नमस्कार दोस्तों। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। पिछले कई दिनों से आप लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कि टाइप 1 ही चल रहा है। आज आप टाइप 1 का क्वेश्चन जो है उससे आगे देखेंगे। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर वीडियो विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहा जा रहा है, सोहन किसी काम को 5 दिनों में तथा मोहन उसी काम को 10 दिनों में करता है। सोहन जो है एक काम उसको 5 दिन में करता है। नहीं, सोहन द्वारा जो लिया गया समय है वो क्या है, 5 डेज है। और मोहन जो है, मोहन उसी काम को 10 दिनों में करता है। मोहन जो है कितना दिन लेता है, 10 डेज। और सोहन 5 डेज। चलिए इसको टाइप 1 से बताते हैं। टाइप 1 में क्या बताए हैं, सोहन अगर 5 दिन लेता है किसी काम को करने में तो एक दिन में कितना करेगा। सोहन जो है एक दिन में 1 डे, अगर पूरा काम 5 दिन में करता है तो एक दिन में 1/5 वर्क करेगा, 1/5 भाग काम कर लेगा। पहले एक दिन का निकालते हैं। इसी तरह से मोहन जो है पूरा काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में एक काम का 10वां भाग पूरा करेगा, यानी 1 डे में क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, एक दिन का काम निकाल लिया। अब सोहन और मोहन का एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि एक दिन का काम 1/5 है और मोहन का एक दिन का 1/10 है, दोनों को प्लस करेंगे। ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 10 और 5 का 10। 5 2 10, 2 बार में लगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो गया, प्लस एक बार में लगा 1 होगा। 2 1 3/10, यानी टोटल कितना लेगा ये, एक दिन में सोहन और मोहन मिल करके एक दिन में 3/10 काम पूरा करेगा। पूरा काम कंप्लीट कितने दिनों में करेगा ये तो एक दिन का काम निकला है। कंप्लीट जो यह वर्क करेगा एक दिन का जस्ट क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। जिस तरह से पूरा काम 5 दिन में किया है तो एक दिन में इसका अपोजिट 1/5 होता है। 1/5 किया है, इसी तरह से जब पूरा काम 3/10 किया है एक दिन में तो पूरा कितने दिनों में करेगा, तो इसका जस्ट अपोजिट, यानी 3/10 को हम 10/3 लिखेंगे अपोजिट करके। इसको इंटीजर में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटीजर 1/3 डेज, यानी पूरा काम कंप्लीट दोनों मिल करके 10/3 यानी 3 इंटीजर 1/3 डेज में यह कंप्लीट कर लेगा। अब यहाँ पर टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में क्या बताए हैं, सोहन काम करता है अगर 5 डेज में और मोहन 10 डेज में करता है। मोहन काम को 10 डेज में कर लेता है। पहले क्या करते हैं, हम टोटल वर्क निकालते हैं। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है, दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा। टोटल काम निकाल लिए हम 10। अब 10 को क्या करेंगे, सोहन का इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी किसको बोलते हैं, एक दिन में जितना काम करता है उसी को हम इफिशियंसी बोलते हैं। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, पूरा काम को डिवाइड कर देंगे सोहन के काम से, यानी 10/5, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, नहीं सोहन का इफिशियंसी कितना निकल जाएगा, इस तरह से 2 निकल जाएगा। अब मोहन का भी इफिशियंसी निकालेंगे। टोटल काम 10 है, मोहन कितना करता है, 10 दिन में पूरा कंप्लीट करता है, यानी 10 को इस 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 निकलेगा। 1 किसका हो जाएगा, मोहन का इफिशियंसी हो जाएगा। अब देखेंगे टोटल वर्क जो कंप्लीट करेगा, टोटल वर्क कंप्लीट जो करेगा सोहन और मोहन मिल करके ये कितने दिनों का समय लेगा। टोटल वर्क जो कंप्लीट करने का हम कैसे निकालते हैं, जितना काम रहता है उसको डिवाइड कर देते हैं ऊपर में लिख करके, किससे, दोनों को इफिशियंसी, क्योंकि दोनों का निकालने हैं तो दोनों को इफिशियंसी करेंगे डिवाइड। अगर एक का निकालते तो एक की इफिशियंसी से डिवाइड करते टोटल वर्क को। दोनों का इफिशियंसी क्या है, इसका 2 है, इसका 1 है, 2 1 3 से डिवाइड कर देंगे। इसका भी क्या निकल जाएगा, 3 इंटीजर 1/3 डेज निकल जाएगा। ये टाइप 2 से आप देखे हैं। एक और टाइप है जो कि शॉर्ट मेथड जिसको आप बोल सकते हैं, टाइप 3 भी देख लीजिए। टाइप 3 में आप शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। सोहन करता है 5 डेज में और मोहन करता है 10 डेज में। ठीक है,
इसे टाइप 3 को आप ट्रिक भी बोल सकते हैं। जब दो व्यक्ति काम करता हो तो दोनों के द्वारा लिया गया समय एक क्या होता है, ये निकालने के लिए हमें सोहन और मोहन के द्वारा कितना समय लिया गया है, क्या करेंगे हम, दोनों कितने दिनों में काम करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 10, 5 डेज में सोहन करता है और मोहन जो है 10 डेज में करता है, 5 × 10 कर देंगे। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, दोनों की सम से। सोहन का 5 हो जाएगा 5 डेज और मोहन का 10 डेज हो जाएगा। ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में प्लस कर देंगे। दोनों के काम में लिया गया समय को ऊपर में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे में प्लस कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 10×5 = 50, 10×5 = 15 हो जाएगा यहाँ पर। इसे कैंसिल करवाते, 5×3 = 5, 5×10 ये क्या आएगा 10/3। इसको भी इंटीजर में लाएंगे, 3 इंटीजर 1/3 डेज आ जाएगा। इसको आप शॉर्ट मेथड से ऐसे बना सकते हैं, अगर दो व्यक्ति का दिया हुआ रहेगा, पूछा जाएगा दोनों व्यक्ति द्वारा कितना समय लिया गया है, तो दोनों को क्या करेंगे आप, दोनों जितने दिनों में काम करता है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसी को डिवाइड कर देंगे दोनों के दिनों के सम से, यानी प्लस करके डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्ट ये निकल जाएगा आंसर आपको। इसके लिए हम 3 के लिए भी ऐसे ही करते हैं, चलिए 3 के लिए देखते हैं। अभी जो आप देखें, दो व्यक्ति के द्वारा किया गया काम कितने दिनों में समाप्त होता है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 3 अलग अलग व्यक्ति है जो तीनों मिलकर के कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है। रीता, गीता और संगीता किसी काम को क्रमशः 10 घंटे में, 12 घंटे में और 15 घंटे में कर लेती हैं, तो तीनों मिलकर एक साथ काम को कितने समय में पूरा करेगी। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। डाटा क्या है, रीता है, रीता जो है वो 10 घंटा यानी 10 घंटे में काम को कंप्लीट करती है। और गीता है, गीता जो है 12 घंटे में काम को कंप्लीट करती है। और संगीता, संगीता जो है इसी काम को 15 घंटे में कंप्लीट कर लेती है। यहाँ से टाइप 1 में आपको क्या बताए थे, इसमें भी तीनों टाइप बता देते हैं। इसके बाद आपको जो अच्छा लगे, शॉर्ट मेथड या मीडियम मेथड या फर्स्ट मेथड, उससे आप कीजिएगा। और फर्स्ट टाइप आपको याद रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। आप और सब टाइप भूल भी जाएंगे तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, तीनों के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जा रहा है, यानी रीता, गीता और संगीता के द्वारा एक दिन में। ये रीता जो 10 घंटा में पूरा काम करते थे एक दिन में, यानी 1 घंटा में, यहाँ पर 1 आवर होगा क्योंकि आवर में दिया तो 1 आवर का ही निकलेगा। 1 घंटा में कितना काम करेगी रीता, 1/10 काम करेगी। इसी तरह से गीता जो है 12 घंटा में पूरा काम कर देती है, 1 घंटा में 1/12 काम करेगी। और इसी तरह संगीता जो है 15 घंटा में पूरा काम करती है तो 1 घंटा में 1/15 काम करेगी। अब तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। 10 से हम 60 को डिवाइड करेंगे, 6 बार में लगेगा, 6 प्लस 5 टाइम्स में लगेगा 5 प्लस 4 टाइम लगेगा तो 4। ये क्या हो जाएगा, 6 5 11 4 15 बटा ये 60 है, जो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी 1/4। तीनों मिल करके 1 घंटा में कितना काम करती है, काम का 1/4 यानी 1/4 भाग काम करती है। तो कंप्लीट जो है, कंप्लीट वर्क तीनों मिल करके कितना समय लगेगा, जस्ट 1 घंटा का जो होगा उसी का अपोजिट। जिस तरह से यहाँ पर देखे पूरा काम 10 घंटा में करती है तो 1 घंटा में 1/10 काम की है। इसी तरह से पूरा काम को 1/4, 1/4 है, 1 घंटे काम, तो पूरा जो काम है कितने समय पूरा करेगी, तो इसका अपोजिट 1/4 का उल्टा क्या हो जाएगा 4, यानी 4 आवर्स। 4 घंटा में यह तीनों मिलकर के काम को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसी तरह से आप इसका सेकेंड टाइप देखेंगे, टाइप 2। टाइप 2 में कैसे करते हैं, रीता 10 घंटा, गीता 12 घंटा और संगीता जो है यह 15 घंटा लेती है। टाइप 2 करने में हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, तीनों का एलसीएम, 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब सबका एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क को
वो कितने समय में काम करता है उससे हम डिवाइड करते हैं तो इफिशियंसी निकलता है। इफिशियंसी कहने का मतलब हुआ एक दिन में या एक घंटा में या एक मिनट में किया गया काम। टोटल काम 60 है, रीता 10 घंटा में पूरा करती है, तो 60 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, यानी इफिशियंसी निकल गया 6 किसका, रीता का। इसी तरह गीता का निकालेंगे। टोटल काम 60 है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 5 आ जाएगा गीता का इफिशियंसी। अब संगीता का देखेंगे, टोटल 60 काम है, 15 घंटा में कंप्लीट करते हैं, तो कैसे निकालेंगे, 60 बटा 15, 15 चौका 60, यानी 4 इसका इफिशियंसी आ जाएगा संगीता का। अब देखेंगे टोटल कितना समय लिया जाता है रीता, गीता और संगीता के द्वारा यह काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है। तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं किससे, इफिशियंसी से। तीनों के द्वारा करवाया जा रहा है तो हम तीनों के इफिशियंसी को प्लस करके डिवाइड करेंगे। 6 5 11 4 15, 15 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 4, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। अतः यह जो है 4 आवर्स में यह काम कंप्लीट करती है, कौन, तीनों मिल करके। अब टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 को ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ट्रिक मेथड। रीता जो है 10 घंटा, गीता जो है 12 घंटा और संगीता जो है यह 15 घंटा लेती है। इसमें हम क्या करते हैं, तीनों के द्वारा हम निकालेंगे, रीता, गीता और संगीता। दो के लिए तो इसमें आसान होता है क्योंकि दो को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे में प्लस करके डिवाइड कर देते हैं, इजी हो जाता है। लेकिन तीन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ऊपर में तीनों का मल्टीप्लाई 10 लिया है, समय 10 12 और 15 क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे में सभी का सम, एक साथ नहीं सम कर सकते हैं दो के लिए, जैसे दो के लिए करते थे वैसे यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। दो को एक साथ रख करके सम करेंगे। यहाँ पर 10 और 12 है तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 12, बीच में प्लस का साइन। फिर अब गीता और संगीता लेंगे तो क्या है, 12 15, तो बीच में क्या आ जाएगा, 12 गुना 15 प्लस, अंदर में कोष्ट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, बाहर प्लस करना है, ये ध्यान रखना आपको। अब क्या लेंगे यहाँ पर, रीता गीता एक साथ लिए, गीता संगीता को एक साथ लिए, अब संगीता रीता को एक साथ लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 15 गुना 10। यहाँ तक आप देख लिए, 10 12 15, यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 दहन 120 प्लस 15 गुना 12 180 प्लस 15 गुना 10 150, ये क्या हो जाएगा, 10 गुना 12 गुना 15 बटा 18 बटा 30 15 45, 450 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 15 से 3 बार में कट जाएगा 45, 3 चौके 12, यानी 4 आ गया, यानी 4 आवर्स। इस तरह से भी 4 घंटा में यह काम कंप्लीट करती है। तीन के लिए यहाँ जो आप ट्रिक मेथड का यूज करते हैं तीन के लिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। आप करने के लिए आप यहाँ भी कंप्लीट कर सकते, काट सकते हैं। जैसे ये 10 है, 10 को आप 2 से काट सकते हैं, देखेंगे इसमें 2 से सब कटने वाला है। 10 को 2 से काट सकते हैं और 12 को भी 2 से काट सकते हैं और 10 को भी 2 से काट सकते हैं। जब नीचे में 2 से काटे, ऊपर में भी हमको 2 से ही काटना है, ये ध्यान रखना है। चलिए, इसके लिए आपको सबसे अच्छा मेथड जो है टाइप 2 जो है सबके लिए बेस्ट रहता है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा टाइप 2 से ही करने का, तीन के लिए। और दो के लिए आपके लिए टाइप 3 जो है बेटर रहता है। चलिए बस आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को रोकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।